हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के 4:30 बजे से। अभी बस ऐसे ही मैं आंगन में टहल रही थी बाबू को लेके, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर दी क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम निकल गया और मैं कुछ बना ही नहीं पाई। सुबह से बाबू में और घर के कामों में ही लगी रह गई, तो सोचा अभी से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत जो होगा मैं बना लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या मैंने किया रात तक। तो चलो आप लोग बने रहो आज के व्लॉग में, देखो क्या क्या होता है व्लॉग में। और आप लोग व्लॉग देखते ही नहीं हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता व्लॉग बनाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। तो चलो बने रहो आप लोग आज के व्लॉग में, देखो रात तक क्या क्या होता है। अभी बस मैं बाबू को लेकर थोड़ा देर आंगन में इधर उधर टहलूँगी, फिर जाएंगे पापा जी के लिए चाय बनाएंगे और भगवान जी को सांस दिखाएंगे। बस उसके बाद खाना पीना का तैयारी करूँगी मैं रात में, जब बाबू थोड़ा सा मुझे परेशान कम करेगी तब, या उसके पापा आ जाएंगे तब। तो देखो क्या क्या होता है रात तक, कैसे मैं क्या मैनेज कर पाती हूँ बाबू को लेके। चलो बने रहो आज के व्लॉग में। बाबू हाय कर दो। बाबू भी देख रही है अभी क्या हो रहा है। तो चलो, तो गाइस तभी मैंने सांस दिखाया भगवान जी को और चाय बनाया, पापा जी को चाय बना के पापा जी को दे दिया था। उसके बाद मैं बाबू के साथ आ गई, बहुत देर तक बाबू के साथ मैंने खेला। अभी बज गए हैं 8, अभी हस्बैंड नहीं आए ऑफिस से। मैं सोच रही हूँ कि बाबू को देती हूँ तब तक इसके दादाजी के पास, अगर ये अपने दादाजी के पास खेली तो मैं खाना बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी होता है खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ जब तक बाबू खेलेगी। इसको मैंने सुलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा कि ये सो जाएगी तब बना लूँगी, लेकिन ये सो तो नहीं रही है। अब शायद लगता है मुझे रात में ही सोएगी सीधा। तो अभी चलते हैं इसके दादाजी के पास, इसको देते हैं। अगर ये रह गई तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी, अगर ये नहीं रही तो फिर तो मुझे इसको लेना ही पड़ेगा, फिर इसके पापा का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, उनके आने के बाद ही मैं खाना बना पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं इसके दादाजी के पास, देखते हैं ये रहती है या नहीं। चलो, तो गैस इसके दादाजी तो रूम में है ही नहीं, शायद बाथरूम गए होंगे। तो तब तक मैं देखती हूँ। यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हो गैस मेरा थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किया इसको। मैं सोचा था कि बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर बाद में टाइम ही नहीं मिल पाया तो मैं नहीं कर पाई। अभी कर लेते हैं पहले गैस को साफ़, उसके बाद देखते हैं। अगर इसके दादाजी बाथरूम से आ जाएंगे फिर इसको देती हूँ मैं उनके पास। अगर ये रह गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, फिर तो मुझे इसको लेना ही पड़ेगा। तो चलो पहले मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस बाबू को मैंने चौकी पे दे दिया, तब तक ये बैठी है, मैं भी इसको देखती हूँ यहीं से ही। और यहाँ पे गैस भी मैंने साफ़ कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैं फिर बनाऊंगी सब्जी तो गंदा होगा ही, तो कोई फ़ायदा है नहीं भी ज़्यादा अच्छा से साफ़ करने का। एक बार तो मैंने वैसे दिन में साफ़ किया ही था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पालक पनीर बना लेते हैं, क्योंकि कल पालक ला के रखे थे हस्बैंड, तो सुबह में नहीं बना पाई क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और उतना टाइम था नहीं मेरे पास आज सुबह में, इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो सुबह में मैंने रोटी सब्जी सभी बनाया था, क्योंकि पापा जी तो दिन में भी रोटी ही खाते हैं और रात में भी रोटी ही खाते हैं। अले अले क्या हुआ, क्या हुआ? देखो ये रोने लगी। यही होता है, इसके साथ काम करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है। तू ना तो अभी मैं बाबू को लेके ही होता है, जितना मैं उतना कर लेती हूँ काम, क्योंकि ये अपने ना दादाजी के पास रहेगी और ना ये अकेले रहेगी, तो इसके पापा के आने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक मैं मुझसे जितना हो पाता है इसको लेके मैं उतना करती हूँ काम। फिर आपसे मैं मिलती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बाबू को भी लेकर काम करना पड़ता है, तो मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती हूँ। ठीक है, चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग में, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस पापा जी आ गए हैं बाथरूम से, तो उनको मैंने दे दिया बाबू को थोड़ी देर के लिए। बाबू पापा जी के मतलब दादा के साथ वो अपने खेल रही है, तब तक मैंने सोचा कि मैं पालक उबलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे पालक है, 3-4 पालक है और 2 टमाटर ले लिया मैंने, प्याज भी लूँगी। पहले मैं पालक को उबाल लेती हूँ, उसके बाद प्याज टमाटर कट करते हैं। तो चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग में। मैं आज आप लोगों को पालक पनीर की रेसिपी भी दे देती हूँ। बाबू खेल रही है तो उसका आपको खिलौना का थोड़ा आवाज़ आएगा। तो चलो पहले मैं इसको उबालने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद। तो गैस पालक को मैंने अच्छे से छांट के और धो के 2-3 पानी से पालक को चढ़ा दिया है इसमें। वैसे तो मैं कुकर में भी चढ़ा सकती थी, लेकिन पालक मुझे ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, थोड़ा सा ही करना है, इसलिए मैं कुकर में नहीं चढ़ा रही हूँ। और इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि इसको हम थोड़ा ही बॉईल करेंगे, ज़्यादा मुझे नहीं इसको करना है, इसलिए मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, पतीले में ही चढ़ा दिया है मैंने।
नहीं तो मैं कुकर में भी उबाल सकती थी, सीटी लगा देती तो जल्दी हो जाता, लेकिन उसमें ज़्यादा मैश हो जाता है, इसमें थोड़ा कम होगा, तो वही मुझे चाहिए। और बस अब हम प्याज टमाटर कट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी प्यूरी बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे पालक का जो गंदा था वो भी हो गया है, तो इसको भी समेटते हैं। तो गैस यहाँ पे मैंने काट लिया 2 प्याज और 2 टमाटर, इन दोनों की हम प्यूरी बना लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे पालक उबल रहा है हमारा, इसको उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसकी प्योरी बना के लाते हैं हम पहले। ये ज़्यादा नहीं, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ। पहले मैं प्याज की प्योरी बना लेती हूँ, उसके बाद टमाटर की बनाऊंगी। चलिए चलते हैं बाहर। बाबू भी तो गैस ये बन गया हमारा प्याज का प्योरी, इसको निकाल लेते हैं। मेरे पास बड़ा वाला मिक्सर जार भी है, लेकिन उसका जो वो नीचे वाला होता है वो टूट गया है, तो उसमें नहीं बैठ नहीं पाता है वो मिक्सी में अच्छे से, इसलिए मैं उसमें नहीं पीस पाती हूँ। फिर छोटे से काम चलाना पड़ रहा है अभी, बाद में कभी होगा तो खरीद लेंगे दूसरा। जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। तो मैं निकालती हूँ, उसके बाद टमाटर की प्योरी बना लेते हैं। बाबू नहीं रह गई अपने दादाजी के पास, उसको मुझे ही लेना पड़ेगा। उसको प्योरी बना के मैं रख दूँगी साइड में, फिर मैं चल जाऊँगी बाबू के पास उसको लेने, क्योंकि वो ज़्यादा देर रहेगी नहीं अपने दादाजी के पास, तो मुझे ही लेना पड़ेगा। उसके पापा के आने का वेट करना पड़ेगा मुझे। तब तक थोड़ा बहुत जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। दिखाती हूँ आपको बाबू को। नहीं रहती हो दादाजी के पास, उसको मुझे ही लेना पड़ता है, तो जल्दी से मैं प्योरी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे। तो गैस यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर की प्योरी बना के रख दिया, इसको ढक देते हैं। और पालक भी हो रहा है, इसके पालक के गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं। और जाती हूँ मैं बाबू के साथ ही थोड़ी देर और बैठती हूँ, क्योंकि ये अपने दादाजी के पास रह ही नहीं रही है, रोने लग रही है। तो फिर इसको रुला के तो मैं खाना बना नहीं सकती हूँ, इसके पापा के आने का ही वेट करती हूँ, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो पालक उबल रहा था। और मेरा सर पता नहीं क्यों आज इतना भारी हो रहा है कि मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी घर का काम है, करना तो पड़ेगा ही। बाबू और परेशान कर देती है मुझे, क्या बताऊँ मैं। तो गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर वो रहेगा तो जल ना जाए, इसलिए उसको ऑफ़ करना ही अच्छा है। इसके पापा आएंगे उसके बाद ही मैं उसको ऑन करूँगी, तब भी मैं देख पाऊँगी, क्योंकि उसके पास ना हो तो अगर पालक का पानी जल जाएगा तो वो पूरा पालक ही जल जाएगा मेरा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको उबालने का। इसलिए उसके पास ही रहना पड़ता है पालक जब तक चढ़ा हुआ है। बस अभी मैं बाबू के पास ही बैठ रही हूँ, इसके पापा के आने का वेट करते हैं। और सर भी पता नहीं क्यों भारी हो रहा है, मुझे लगता है दवाई ही खाना पड़ेगा सर दर्द का। देखते हैं, अगर ज़्यादा भारी हुआ तो मैं दवाई खा लूँगी, अगर नहीं ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। ये मेरी सुनो भी, तो तुमको दादाजी के पास क्यों नहीं खेलना है? इसको ना दादाजी के पास खेलना है ना बैठना है, इसको बस मेले पहुँच लेना है। छूना को क्या कर दो। तो वैसे मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, मैं बाबू के साथ ही थोड़ी देर खेलती हूँ, उसके बाद देखते हैं हस्बैंड कब आते हैं, फिर जाते हैं खाना। तो गैस हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, अभी बज गए 9, आज काफ़ी लेट हो गया उनको आने में। अभी चाहती हूँ मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, बनाते बनाते 10 बज जाएगा मुझे लगता है। आज तो बहुत लेट हो गया, उनको पता नहीं क्यों मीटिंग था उनका शायद, इसलिए उनको लेट हो गया, नहीं तो इतना लेट होता नहीं। 8 साढ़े 8 बजे तक वो डेली आ ही जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोग बने रहो ब्लॉग में। चलो आप लोगों को मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो पालक को तभी मैंने गैस ऑफ कर दिया था, तभी ऑन कर दिया है। अभी पालक अभी इतना हुआ नहीं है, होने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्योरी मैंने तभी बना लिया था टमाटर और प्याज का, तो प्योरी तो बना हुआ ही है। इन सबको मैं साफ़ करती हूँ और आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा गूंदने में भी टाइम लगता है, रोटी बनने में टाइम लग जाएगा। तो आटा तब तक गूंद लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता है। जब तक ये पालक बन रहा है तब तक
तो गैस आटा गूंदा हुआ हो चुका है मेरा, लेकिन अभी तक पालक मेरा अभी तक हुआ नहीं है, इसको होने में अभी और टाइम लगेंगे। तो मैं सोच रही हूँ जब तक पालक मेरा बन रहा है तब तक उससे पहले मैं साइड में तब तक रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक पालक होगा तब तक मेरा रोटी भी बन जाएगा। तो गैस यहाँ पे आ गई थी मैं रोटी बनाने। पहले मैंने सोचा कि पालक वाले पतीले को मैं दूसरी साइड गैस पे चढ़ा देती हूँ और इस साइड में रोटी बना लूँगी। तो पतीले को मैंने दूसरी साइड गैस पे चढ़ा दिया, इस साइड मैंने तवे को धो के चढ़ा दिया और स्लैब को भी साफ़ कर लिया था। स्लैब पे मैं रोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि चकले पे मुझे वो खट खट की आवाज़ आती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और चकले पे रोटी बनाने में मुझे लेट भी हो जाता है, इसलिए मैं स्लैब पे बनाती हूँ। स्लैब पे रोटी जल्दी भी बन जाता है और खट खट की आवाज़ भी नहीं आती है। तो पहले मैं स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्लैब साफ़ कर लिया था, फिर पहले मैंने आटे के लोई को काट लिया, उसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई थी। यहाँ पे मैं रोटी आज कम बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड बोले कि मैं कम खाऊंगा, वो बाहर से खा के आ गए थे कुछ, तो उनके लिए मैं कम ही बना रही हूँ, इसलिए मेरी रोटी भी बहुत जल्दी बन गया था। रोटी बनाने के बाद मैंने रोटी को भट्टे में ही करके रख दिया, क्योंकि मेरा जो हॉटपॉट था वो गंदा था, तो उसे धोना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा अभी इसी में रख देती हूँ, बाद में हॉटपॉट धो के उसमें रख दूँगी रोटी। तो यहाँ मेरा रोटी बन गया था। फिर मैंने रोटी को साइड में करके रख दिया और स्लैब को फिर से साफ़ कर लिया, क्योंकि आटा गिर जाता है तो स्लैब गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने स्लैब को फिर से साफ़ कर लिया और कढ़ाई चढ़ा दिया था। कढ़ाई मैंने इसलिए चढ़ाया था क्योंकि जब तक मेरा पालक बन रहा था, उबल रहा था, तब तक मैंने सोचा कि मैं पनीर फ्राई करके रख देती हूँ। वैसे तो पालक पनीर में पनीर को बिना फ्राई किए ही दिया जाता है, लेकिन मैं फ्राई करके ही देती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चा पनीर का वो जो स्मेल होता है वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं फ्राई करके ही खाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पनीर को क्यूब में कट के रख दिया था और कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था। सरसों का तेल जब गर्म हुआ उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया था। पनीर मेरा थोड़ा सा जब गोल्डन ब्राउन टाइप हो गया था, फिर मैंने पनीर को एक प्लेट में निकाल के साइड में करके रख दिया था, और उस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और ऊपर से सरसों का तेल डाला, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। फिर मैंने जीरा डाला, जब जीरा पक गया था फिर हमारा जो वो प्योरी था प्याज टमाटर का उसको डाल दिया, और तब तक मेरा यहाँ पे पालक उबल चुका था। पालक को मैंने 2-3 पानी से धो लिया, क्योंकि उसे ठंडा होने में टाइम लगता है, और उतना टाइम था नहीं मेरे पास, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर मैंने ठंडा होने का इंतज़ार नहीं किया, पालक को 2-3 पानी से धो लिया। तब तक मेरा प्याज टमाटर का जो प्योरी था वो भी गोल्डन ब्राउन हो रहा था। उसमें मैंने तब तक हल्दी नमक डाल दिया था। हल्दी मैंने थोड़ा सा डाला और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको थोड़ा सा और भून लिया। जब वो थोड़ा सा भुना हुआ हो चुका था उसमें पर फिर मैंने मिक्स मसाला ऐड किया। जब मेरा मिक्स मसाला अच्छे से भुन गया था फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पनीर मसाला भी ऐड किया था, और थोड़ा सा ऊपर से मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेल कम है। तो फिर मैंने उसको ऐड किया और उसको थोड़ी देर और अच्छे से भुना। जब पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका था उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मीट मसाला ऐड किया था, क्योंकि मुझे मीट मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है। तो मीट मसाला ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर और भुना। जब वो पूरे अच्छे से भून चुका था फिर जो मैंने यहाँ पे पालक का यहाँ पे प्योरी बना के रखा था उसको मैंने डाल दिया था। पालक का प्योरी थोड़ा सा थिक हो गया था, लेकिन उसको फिर मैंने डाल दिया। उसको थोड़ी देर अच्छे से भुना। जब पालक और मसाला अच्छे से दोनों भुन गया था फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं ऊपर से पानी ऐड कर देती हूँ। फिर मैंने पानी डाल दिया था। ग्रेवी मैंने ठीक ही रखा था, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा था। फिर ग्रेवी जब खौलने लगा था उसके बाद मैंने पनीर ऐड किया। फिर हमारा पालक पनीर कुछ इस तरह से गैस यहाँ पे मेरा पालक पनीर बन चुका, आप लोग देख सकते हो। इसका ग्रेवी भी बहुत अच्छा है। अब इसको बंद कर देते हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दूध भी मैंने साइड में चढ़ा दिया है। रोटी मेरा बन चुका है, सारा काम हो गया। अब मैं खाना लगा देती हूँ पापा जी हस्बैंड का दोनों का, फिर मैं बाबू के पास चली जाऊँगी। तो ये काफ़ी लेट हो गया, 9:45 बज रहे हैं, तो आज तो बहुत लेट हो गया। बस मेरा खाना बन गया, अब इन लोगों का खाना लगा देते हैं, फिर मैं जाती हूँ बाबू के पास। आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहते हो तो। चलिए मैं पहले खाना लगाती हूँ। खरगोश को, खरगोश खरगोश खरगोश। तो गैस अभी खाना पीना हो चुका है, हमारा सब कुछ हो गया। अभी मैंने दूध भी उबाल के रख दिया, सारा काम हो चुका है। अब चलते हैं सोने के लिए। सर बहुत भारी हो रहा है आज। मैंने एक दवाई भी खा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। शायद रात भर में ठीक हो जाए तो हो जाए। तो पनीर बहुत ही अच्छा बना था। अगर आप लोग रेसिपी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश से स्वस्थ मस्त, गुड नाइट।